हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। कल गिरिडीह आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अलग अलग चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन से कटकर वृद्ध महिला की मौत। परिजनों ने कहा मानसिक रूप से थी बीमार। युवक पर जानलेवा हमला, पुलिस से कार्रवाई की मांग। मुफस्सिल थाना इलाके के गादी श्रीरामपुर पंचायत की घटना। और भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने पहले चरण के मतदान के दौरान की प्रेस वार्ता। बूथ एजेंट से दुर्व्यवहार समेत लगाया कई आरोप। भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को गिरिडीह के सीहोडी स्थित आम बागान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। एक तरफ जहां सभा के लिए बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने आम बागान का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी भी मौजूद थे। सभा स्थल के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने वाहन पार्किंग समेत दूसरी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी सुरक्षा को लेकर वस्तु स्थिति का जायजा लेते हुए कई दिशा निर्देश दिए हैं। पवन तो हमारा और धनबाद रेल मंडल स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन रेलवे क्रॉसिंग के समीप पोल संख्या 345/36 एवं 346/37 के बीच मालगाड़ी से कटकर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतका बिरनी थाना क्षेत्र के कपिलो निवासी 70 वर्षीय नबीबीन खातून थी। घटना बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे की है। घटना की सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी मौके पर पहुंचे और शव को उठाकर ट्रैक से साइड किया। साथ ही उसकी पहचान करते हुए परिजनों को इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना पाते ही परिजन मौके पर पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने बताया कि नबीबीन खातून की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह अचानक बिना किसी को जानकारी दिए घर से निकल जाती थी। आ गया है
गाड़ी लाए हैं, आप लोग आ रहे हैं, बात कर लीजिए। बातचीत क्या आ रहे हैं? देखिए देखिए कहीं हाथ हुत होगा अगल बगल, देख लीजिए। नहीं हेलो पत्रकार साहब, थोड़ा सा बाहर हो जाइए, अभी गाड़ी है, बाहर निकलिए। बताइएगा कैसे कैसे क्या हुआ? इसका आदमी दिमाग करेक्ट था, दिमाग का नहीं ठीक था, तो कभी कभी निकल जाता है घर से। नाम क्या हुआ इसका अरे बारी इसका नाम क्या है? नबीबीन खातून। अच्छा, पति का नाम क्या बताए? नबीबीन खातून। नबीबीन खातून। स्वर्गीय बुकन नहीं है। और ग्राम कैबिलो। उम्र कितना है इनका? 70 साल। कौन से ट्रेन से कटी है? पता तो हम लोग नहीं। धनवार विधानसभा सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबले के बीच भाकपा माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव ने अपनी जीत का दावा किया है। गुरुवार को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे दलों को छोड़कर भाकपा माले को समर्थन करने वाले अपने लोगों के साथ बैठकर अपनी जीत की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि धनवार में धन बल से नहीं, जन बल से चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि धनवार की जनता विकास की बाट जोह रही है। जिस तरह से 5 वर्षों से धनवार का विकास रुका हुआ है, इससे साफ प्रतीत होता है कि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के धनवार विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की तमाम समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उसके बाद वह यहाँ के स्थानीय मजदूरों के रोजगार के लिए, ढिबरा के वैधता के लिए नियमावली बनाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमरेड राजकुमार यादव को लाल सलाम, कमरेड राजकुमार यादव को लाल सलाम। जमदार और मालदा पंचायत के विकास ठाकुर के नेतृत्व में आज शर्मा समाज के लोगों ने भाकपा माले के उम्मीदवार राजकुमार यादव के आवास पर आकर के समर्थन देने का निर्णय लिया है। आज धनवार विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें तो कहिए कि भारी जन समर्थन मिल रहा है। जन समर्थन मिलने के कारण भी है क्योंकि मैं 365 दिन 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। चाहे किसी भी समाज समुदाय पर भी कोई घटना, परिघटना हो, हमला हो, तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो कोई किसको वोट दिया नहीं दिया। हम ये देखते हैं कि ये जनता पर हमला है और इसको लेकर के हम लोग जो सो ये करते हैं। वो दिग्गज कोई नहीं होता है, सबसे बड़ा ताकत जनता के पास होती है और जनता का समर्थन यदि आपके पास है तो दिग्गज क्या, इस देश में रघुवर दास भी आ रहा है, इस देश में मान लिया जाए आपके बड़े बड़े नेता आ रहा है। दिग्गज उगज क्या होता है, चेहरों से राजनीति नहीं चलती है, संघर्ष के बल पर हम लोग चलते हैं। जनता हमको जो है सो एक तरफा जन समर्थन मिल रही है और आप देख रहे हैं कि मेरे आवास पर लगातार जो है सो जन समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। आज ही हमारा देखिए ठाकुर समाज के लोग अभी मेरे आवास पर स्वयं समर्थन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता के बीच में हमने कुछ अच्छा काम किया है। यही एक वजह है कि वो जनता आज मेरे साथ खड़ी है। यदि हम चुनाव जीतेंगे तो ढिबरा मेरे लिए प्राथमिकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ताकि गरीबों के ऊपर में कोई अत्याचार नहीं हो। इसलिए ढिबरा के लिए नियमावली बनाएंगे और ढिबरा का खरीद बिक्री नियमित रूप से हो सके। गिरिडीह विधानसभा सीट पर धीरे धीरे चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। गुरुवार को भाजपा के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने शहरी क्षेत्र के धरियाडीह, झिंझरी मोहल्ला सहित कई वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाया।
वहीं शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में सभा का भी आयोजन किया। सभा में स्थानीय लोगों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता गिरिडीह का विकास करना है। जब वह विधायक थे तो कई कल्याणकारी योजना लाकर लोगों को लाभान्वित किए थे। कुछ काम अधूरा रह गया था, उसे भी पूरा करेंगे। मौके पर दिनेश यादव, कन्हैया ओझा, राजू पोद्दार, बनारसी लाल, जीवन दास, विनोद केसरी, विशाल गुप्ता, उज्जवल गुप्ता, अनिल सिंह, राजेश जायसवाल, नारायण दास, छोटू दास, टिंकू साव उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी जी ने किया है और नरेंद्र मोदी जी की बात को विश्वास करते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए 23 तारीख को या 11 तारीख को आपको अकाउंट में फटाफट पहुंच जाएगा। ये हर समय ये कहते हैं कि हमारे में भारतीय जनता किसी नहीं, पूरे राज्य की समस्या का निदान ऐसा ही होगा। जैसे भी यहाँ से एक प्रत्याशी जिताकर भेजेंगे तो राज्य हमारे निवर्तमान विधायक श्री निर्भय सामाजी जी यहाँ पर आए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोलो जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा। देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो दोनों मुट्ठी तानिए आकाश में ऐसे करके दोनों मुट्ठी तानिए। माता बहनों से भी मेरा आग्रह है कि दोनों मुट्ठी तानिए और बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। गिरिडीह में चुनावी तपिश बढ़ी हुई है। इस सबसे दूर सक्रिय राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा इन दिनों उसरी नदी बचाने के अपनी मुहिम में जुटे हुए हैं। बुधवार को राजेश सिन्हा अपने टीम के साथ शास्त्री नगर स्थित अमित बर्दियार छठ घाट के सामने लगाए गए सैकड़ों पेड़ में पानी देने का काम कर रहे हैं, जिसमें उनका सहयोग छोटू यादव भी कर रहे हैं। राजेश सिन्हा ने बताया कि अब तक हजारों पेड़ लगाए गए हैं। सभी के सहयोग से इसे बचाने के लिए बैरिकेडिंग भी किया जाएगा, जिसके लिए गिरिडीह डीएफओ के द्वारा गेटियन दिया गया है। उन्होंने कहा कि उसरी नदी में छिलका डैम बनाने का प्रस्ताव था, जिसके लिए सीसीएल के द्वारा 2 करोड़ का फंड भी दिया गया है, लेकिन लघु सिंचाई विभाग के द्वारा 3.5 करोड़ का डीपीआर बना दिए जाने से यह काम नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद छिलका डैम निर्माण के लिए फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत हम लोग का टारगेट है कि जमुआ से उसरी नदी पर दोनों तट साइड में जमुआ से लेकर उसरी फॉल तक अगर हर एक घाट में 50-100 पौधे लगाए जाए तो भविष्य में बड़ा पेड़ का रूप ले लेगा। छायादार भी है, बड़ पीपर भी है और हम लोग अपने खर्च पे लगा रहे हैं, अपने सहयोग से लगा रहे हैं। सभी दोस्त हैं, सभी जो उसरी बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं लगा रहे। तो छठ में जो हम लोग यहाँ 50 लगभग लगाए थे पेड़, अभी अचानक लगा कि 4 दिन हो गया पानी नहीं पड़ा है, पानी नहीं मिला है इसको, तो हम और छोटे यादव दोनों मिलकर अभी सब में पानी दे दिए। तमाम लोग से भी अपील है कि जिसके किनारे पे लगता है, जिस तट पर लगता है, वहाँ कुछ भी नहीं, अगर आते घूमते घूमते तो बोतल बहुत फेंका रहता है, उसमें भी पानी डाल के आप पेड़ में डाल सकते हैं। अभी देखा गया है कि 1-2 पेड़ को निकाल लिया, फूंच दिया,
हम फिर वहाँ पेड़ लगा देंगे, क्योंकि हाई स्कूल में भी इसी तरह से किया है। स्कूल मैदान में भी 7-8 पेड़ को पूछ दिया, फिर से लगा दिया और सब 5-5 फीट का बड़ा हो गया है। श्री बचाओ अभियान में हम लोग लगे हुए हैं पौधा लगाने में। राजेश भी हमको बोले चलो बाबू पानी देते हैं, पानी सूख गया था, इसी के बीच में हम लोग सब धूप में निकल कर आकर पानी देने का काम हम लोग सब किए हैं। मुफस्सिल थाना इलाके के गादी श्री रामपुर पंचायत में एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में घायल युवक संदीप रवानी है। इस बाबत घायल संदीप व उसके परिजनों ने कहा कि मंगलवार की रात को कुछ सामान लेने के लिए दुकान जा रहा था। मौके पर कुछ लोग पी खाकर झगड़ा कर रहे थे। इस दौरान वह किनारे जाकर बैठा तो बबलू रवानी व अन्य ने इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी मौके से भाग गए। घटना की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित व उसके परिजनों ने इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। लोग झगड़ा कर रहा था, हम इधर से घर से जा रहे थे दुकान जाने के वक्त हम जैसे देखे कि लोग ताना झिझी कर रहा था, हम किनारे जाके बैठने खोजे। हमारा बबलू अनिल राम था और उसका भतीजवा था ना, तब सब हमको चोट लगा, उसके बाद भाग गया सब तुरंत। ये खाएगा ये हम बोलते हैं कि जब वो लोग मारा तो भागा का है, अगर यदि नहीं मारा तो काहे भागा, उठाता जी। कौन है? वही है बबलू रवानी। और जब सुनील को समझाना चाहिए, गार्जियन है, तो वो भी सब भाग गया। बताइए आके बीच में और मंजली से लीजिए, मंजली से जिसका साथ हुआ है क्या चुगली हुआ था, तो चुगली के कारण क्या करेगा, मर्डर कर देगा क्या? ये सब अच्छा बात है। देखिए हम लोग इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ हम लोग के चाहिए। भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने पहले चरण के मतदान के दौरान झामुमो के कार्यकर्ताओं पर भाजपा के बूथ एजेंट के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। बुधवार को गांधी विधानसभा के प्रधान चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रविंद्र राय ने स्थानीय प्रशासन को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रभाव वाले क्षेत्र में चुस्ती के साथ काम करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि बहरागोड़ा, चाईबासा, कोडरमा में शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान डालने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनावी हार से हताश झामुमो के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं और बूथों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग और झारखंड के प्रशासन से ऐसे इलाकों में चुस्ती से काम देने की बात कही है। उन्होंने गांधी विधानसभा सीट का भी जिक्र किया और कहा कि पिछली दफा उपचुनाव के दौरान सत्ता का दुरुपयोग करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत करवाई गई थी, लेकिन इस बार जनता भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के साथ खड़ी है। मुनिया देवी को जनता का भारी समर्थन भी मिल रहा है। प्रेस वार्ता में गांधी विधानसभा की प्रत्याशी मुनिया देवी, भाजपा नेता कालेश्वर वर्मा और कामेश्वर पासवान उपस्थित थे। आज प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो रहा है। कई जगहों से हमें सूचना मिली है कि जेएमएम के हताशा में आने के बाद उसके लोग भाजपा के बूथ एजेंट के साथ बहरागोड़ा में, चाईबासा में, कोडरमा में जो शांतिपूर्ण चुनाव करने में लगे हुए हैं, उनको भयभीत करने का, झगड़ा करने का, मारपीट करने का कोशिश कर रहे हैं और बूथों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज प्रातःकालीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं झारखंड की प्रशासन को और चुनाव आयोग से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, खास करके जेएमएम और आरजेडी के प्रभावित क्षेत्र में चुस्ती से काम करे, लोकतंत्र के इस पर्व को कलंकित करने का जो प्रयास चल रहा है इंडी गठबंधन का, उसको नियंत्रण करे। हमारे वर्कर सभी जगह पर खड़े हैं और सारी सूचनाएं मिल रही हैं। हम चुनाव आयोग को लगातार सूचना दे रहे हैं। अभी कई स्थानों से मेरे पास सूचना आ चुकी है। तो प्रशासन को आज चुस्त रहने की ज़रूरत है। यदि उसने कहीं से भी बूथ पर अशांत होने का समाचार मिला और बूथ में गड़बड़ी करने की सूचना मिली, तो भारतीय जनता पार्टी कानूनी कार्रवाई से लेकर के जल दबाव के कोई कदम से पीछे नहीं रहेगी। बहुत धन्यवाद। जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीसा सिन्हा लगातार जनसंपर्क कर रही है।
मंगलवार को उन्होंने चुंचका पंचायत और शहर के वार्ड नंबर 8 एवं 9 में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंपर्क में जनता ने यह जाहिर किया कि आजादी से लेकर आज तक गिरिडीह का विकास जिस ढंग से होना चाहिए था वह नहीं हो सका। जनता ने अपनी कई तरह की समस्याओं को भी साझा किया। मौके पर प्रत्याशी अनीसा सिन्हा ने कहा कि वे लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। इस दौरान लोगों का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। रोजी बेटी है, बच्चे ने वही बोली थी ग्रुप में अनिता तीना जिंदाबाद। यही चलिए अजान हो रहा है, एक नारा लगाते हैं। हाँ मैं कुछ समझ गया। किनारा लगाइए, रुक जाइए, अजान। अनिसा सिन्हा जिंदाबाद, अनिसा सिन्हा जिंदाबाद, जागरू जनता पार्टी जिंदाबाद, सेव छाप जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद। बोल के जाता है सब क्या किया वो सभी को मालूम, कौन क्या किया। आज कहीं भी जाते बोलता है मैडम पानी नहीं। अब बताइए, हम एक काम प्रत्याशी, हमको लोग बोल रहा है पानी देने के लिए, तो हम कोई सत्ता में है अभी नहीं है, फिर भी हम लोगों ने 300 चापाकल नया बनवा कर दिया।